हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स भी जीके यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 17 जनवरी 2024 से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पूरे वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन का टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है, और लास्ट जो टेस्ट किया था जिसने, उसका कमेंट मैंने हाईलाइट किया है, देख सकते हैं आप। ये है रीवा मेहता 250। इन्होंने बोला है टेस्ट आंसर राजस्थान है। सही बोला आपने, तो याद रखिएगा राजस्थान के बीकानेर में यह किया गया। और इन्होंने बोला है राजस्थान के सभी प्रतीक चिन्ह इन्होंने बताए हैं। जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, राज्य पशु चिंकारा, राज्य पक्षी है गोंडवाड़, राज्य पुष्प रोहिणा, राज्य नृत्य है घूमर, और राज्य के गीत केसरिया बालम। तो इन्होंने जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं राजस्थान से रिलेटेड वो सारे इन्होंने बताए हैं। इस तरह से आप अपना कमेंट हाईलाइट करने के लिए इंपोर्टेंट तरीके से अपना कमेंट दे सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट लेकर आएँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? आंसर है बी, 16 जनवरी को मनाया गया हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। और ये स्टार्ट कब किया गया था? तो 2021 से नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब इंपॉर्टेंट डेज जान लेते हैं। देखिए, 1 जनवरी को मनाया गया वैश्विक परिवार दिवस और DRDO का स्थापना दिवस। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस की थीम थी एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस। 7 जनवरी को महायान नववर्ष। 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। और 15 जनवरी को हाल ही में मनाया गया भारतीय सेना दिवस। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, योगेश सिंह ने जीता है, जो कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 हो रही थी हाल ही में, इसमें पुरुषों की 25 मीटर एयर पिस्टल में। नेक्स्ट, हाल ही में राहगीरे आनंद उत्सव का सफल आयोजन किस शहर में हुआ है? आंसर है बी, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में यह किया गया राहगीरे आनंद उत्सव, जो कि सफल आयोजन इसका संपन्न हो चुका है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया? आंसर है बी, हिमालयन जो बुल्फ है इसको हाल ही में रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत कर लिया है IUCN। याद रखिएगा, ये IUCN ही है जो कि रेड लिस्ट जारी करता है। तो हिमालयन बुल्फ को रेड लिस्ट में ले लिया गया। नेक्स्ट, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रोहित शर्मा, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम से रिलेटेड हैं। ये बने हैं T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी। अब कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं क्रिकेट से रिलेटेड। प्यूविटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। BCCI ने MS धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया। BCCI ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है, उनको मिल भी गया है, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान लोरा वोलवर्ट को बनाया गया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। और ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब विराट कोहली ने जीता है, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम से रिलेटेड हैं। याद रखिएगा, विराट कोहली। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और जितने भी क्रिकेट से रिलेटेड हैं वो सारे पॉइंट्स हमने आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में अभ्यास अयुत्या भारत थाईलैंड का पहला नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। यह अभ्यास किससे संबंधित है? आंसर है सी, यह अयोध्या से संबंधित है, इसी के नाम पर यह रखा गया है अभ्यास अयुत्या। और किसके बीच होगा? तो भारत और थाईलैंड के बीच होगा पहला नौसेना अभ्यास। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं? आंसर है बी, सिक्किम राज्य में पाए गए हैं। अब कुछ पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, भारतीय सेना और BRO ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया। 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई। इसके अलावा शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम शीर्ष पर रहा है। भूमच उत्सव सिक्किम में संपन्न किया गया। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतुति नामक पहल शुरू की। सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल भी शुरू की है। इसके अलावा सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी कुरुम का निधन हो गया। 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस मनाया जाता है, और सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है, ये भी आप याद रखिएगा।
असम की राजधानी दिसपुर है, मणिपुर की इम्फाल और मिजोरम की आइजोल राजधानी है। तो याद रखिएगा, जितने भी उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको करा दिए हैं, यानी उनकी कैपिटल, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? आंसर है सी, हाल ही में स्विट्जरलैंड ने की है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन जो कि आयोजित किया गया था, इसकी मेजबानी स्विट्जरलैंड ने की है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, स्विट्जरलैंड ने इसकी मेजबानी की। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है अपना विद्यालय कार्यक्रम। अब कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया। इसके अलावा अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल बैंक कार्यक्रम शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना भी शुरू की है। और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है, यह भी याद रखिएगा। राजस्थान की जयपुर है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ और हरियाणा की चंडीगढ़ है। साथ में पंजाब की भी कैपिटल चंडीगढ़ ही है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन जितने भी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो लास्ट में जो टेस्ट रखा है उसका कमेंट सही से जरूर दीजिएगा, पूरे डिटेल में जिसके बारे में वो दिया गया है उसकी पूरी जानकारी आप देंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट में फर्स्ट स्टार्टिंग में ही लेकर आऊँगी और हाईलाइट करूँगी आपका कमेंट। तो इसी तरह से कमेंट करते रहिए इंपॉर्टेंट, और बताते रहिए आपको वीडियो कैसी लग रही है, जिससे कि हम आगे कंटिन्यू रखें अपनी वीडियोज़ को। नेक्स्ट, हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? आंसर है सी, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम, इसका नाम है संभव, जिसको इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। और भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को हाल ही में मनाया गया है भारतीय सेना दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में बर्नार्डो एरेवलो कहाँ के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? सो इसका आंसर है ए, ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं बर्नार्डो एरेवालो। अब जान लेते हैं कहाँ की नियुक्तियां जो कि की गई हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में। देखिए, विलियम लाई ताइवान देश के नए राष्ट्रपति चुने गए। इसके अलावा चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुसेक्स मसरा को चुना गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स तसेसी कैदी को चुना गया। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है। एंड्री राजोएलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ले ली है। नेक्स्ट पॉइंट है, जोसेफ बोकाई ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। तो याद रखिएगा, ये सारे जो कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हाल ही में अलग देशों के चुने गए हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे RCF लिमिटेड के निदेशक के रूप में मंजूरी दी गई है? आंसर है बी, रितु गोस्वामी को RCF लिमिटेड के निदेशक के रूप में मंजूरी दे दी गई है, याद रखिएगा। अब कुछ नियुक्तियां जान लेते हैं। देखिए, 22 एडमिरल AN प्रमोद ने नौसेना संचालक महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है और यह हाल ही में किया गया है, तो याद रखिएगा। UPSC के सदस्य के रूप में सीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे बनी है। इसके अलावा बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया, समीर कुमार सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन मशहूर संगीत निर्देशक के जोए का निधन हो गया है? सो आंसर है ए, ये मलयालम मशहूर संगीत निर्देशक हैं, मलयालम संगीत निर्देशक डायरेक्टर हैं, मलयालम म्यूजिक डायरेक्टर के जोए पासिस अबे। तो अभी इनकी मृत्यु हो गई है हाल ही में, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक कहाँ संपन्न की गई है? सो कहाँ संपन्न की गई है? आंसर है बी, मालदीव में यह संपन्न की गई। भारत और मालदीव के तनाव को देखते हुए यह बैठक की गई है। देखिए, भारत सरकार ने मालदीव से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट को खत्म करेगा। इसके अलावा रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य को पूरा कर लिया, जो कि हाल ही में किया गया। एशिया सर्फिंग जो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, यह भी मालदीव में किया गया और मालदीव की कैपिटल माले है, यह याद रखिएगा। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हाईलाइट जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं उनको जरूर कवर करके जाइएगा एग्जाम से पहले। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 से 2022-23 तक 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बच गए। गरीबी कम करने में अग्रणी राज्य कौन सा रहा? आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे
गरीबी को सबसे कम करने वाला अग्रणी राज्य रहा है, यानी नंबर 1 पे रहा है जिसने गरीबी को सबसे कम किया है इन कुछ 2013 से 2023 के मध्य। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। और नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है हाल ही में। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मेघालय के तुरा में मेघालय खेलों के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया? आंसर है सी, इन्होंने 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है मेघालय खेलों के। तो याद रखिएगा मेघालय जो खेल हुए थे चल रहे हैं वो मेघालय के तुरा में किए जाएंगे और इसका ये 5वां संस्करण होगा और इसका संस्करण का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने रोगाणु रोधी प्रतिरोध यानी AMR से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया? आंसर है सी, केरल राज्य ने शुरू किया है ऑपरेशन अमृत शुरू। और किस लिए? रोगाणु रोधी प्रतिरोध है इसको खत्म करने के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में किस US एयरफोर्स अधिकारी ने मिस अमेरिका 2024 का ताज किसे मिला है? आंसर है बी, मेडिसन मार्स ने जीता है मिस अमेरिका 2024 का ताज। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पलासमुद्रम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष करो नारकोटिक्स अकादमी NACIN के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे? आंसर है सी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री करेंगे। PM मोदी टू इनऑग्रेट NACIN कैंपस इन आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में यह किया जाएगा और आंध्र प्रदेश की वर्तमान कैपिटल है विशाखापट्टनम। ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, यानी इसका आंसर आपको कमेंट करना है। दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव कहाँ शुरू हुआ? द्वारका में, साकेत में, बांसीरा में या फिर बोधगया में? तो ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, तो डिटेल में आंसर करिएगा। यानी ये दिल्ली से रिलेटेड है, तो दिल्ली के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आप शेयर कर सकते हैं। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स भी GK। और लास्ट में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा जिससे कि हम मोटिवेटेड रहें और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहें इसी तरह से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।